कि हाई कमान जो है हमारे यहाँ पर मेयर के चुनाव में इनको सट्टा माफिया, भू माफिया, ड्रग कारोबारी, दुबई बंबई में बिल्डिंगें बनाने वाले कहकर गए थे। उनका जमीर मान सकता है इनके लिए वोट मांगे, लेकिन मैं पार्टी में रहकर जो है इनके लिए वोट नहीं मांगूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि बीजेपी पार्टी में अब जो भूचाल है वो आना तय है। जी हां, कैसे? क्योंकि सोनीपत से जो मेयर निखिल मदान को विधायक के प्रत्याशी के तौर पर टिकट दी गई थी, वो पहले कांग्रेस पार्टी से बीजेपी पार्टी में अभी हाल ही में शामिल हुए थे, लेकिन बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को अब इसके लिए यह बात खलती हुई नजर नहीं आ रही। जी हाँ, सोनीपत सीट अब जो है एक बहुत हॉट सीट बन चुकी है। जी हाँ, बीजेपी पार्टी में सोनीपत की सीट से जो है एक बड़ा बवाल जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब राजीव जैन और कविता जैन के साथ साथ काफी अन्य पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी घमासान। जी हाँ, उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो भूमाफिया और सट्टेबाजों के खिलाफ जो है पार्टी में किसी भी तरह साथ नहीं देंगे। जी हाँ, सोनीपत की सीट के लिए अब आखिर क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब जो बीजेपी में घमासान जो मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां बीजेपी पार्टी ने यह सोचते हुए मेयर निखिल मदन को पार्टी में टिकट दिया था कि वो जो है एक तरफा जीत हासिल करेंगे और पुराने कार्यकर्ता जो है उनका साथ देंगे, लेकिन वो एकता अब कहीं भी नजर नहीं आ रही है और इस बीजेपी पार्टी में अब फूट जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि हमें नहीं लग रहा कि अब जो है बीजेपी पार्टी से मेयर निखिल मदन अपनी सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि राजीव जैन, कविता जैन और उनके अन्य साथी जो है अब मेयर निखिल मदान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम किसी भी तरह जो है इनके लिए सीट पर जो है हम अब कहीं भी वोट नहीं मांगने वाले, क्योंकि बीजेपी पार्टी ने यह सोचा था कि मेयर निखिल मदान जो है वो पंजाबी वोटर के एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं और उनको जो है एक तरफ जो है जीत मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर इस सीट पर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब जो सीट है इस सीट पर अब एक तरफा जो है जीत होती हुई नजर नहीं आ रही और कहीं ना कहीं अब जो सोनीपत की सीट है वो भी बीजेपी के हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, क्योंकि जो फैसला लिया गया वो कहीं ना कहीं अब एक गुटबाजी होती हुई नजर आ रही है। चलिए, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। हम आपको दिखाते हैं आगे वीडियो कि राजीव जैन और कविता जैन ने इसके बारे में क्या कहा। अगर आपको भी हमारी खबरें अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और फॉलो कर लें और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। हाई कमान जो है हमारे यहाँ पर मेयर के चुनाव में इनको सट्टा माफिया, भू माफिया, ड्रग कारोबारी, दुबई बंबई में बिल्डिंगें बनाने वाले कहकर गए थे। उनका जमीर मान सकता है इनके लिए वोट मांगे, लेकिन मैं पार्टी में रहकर जो है इनके लिए वोट नहीं मांगूंगा। राज है और लोग जो है किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी के इस तरह आयातित उम्मीदवारों को जो है वोट देने का काम नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि व्यक्ति से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा राष्ट्र है, और जो सिद्धांत है पार्टी के सिद्धांत है कि चरित्र की राजनीति करनी है हमें, तो निसंदेह ऐसे व्यक्ति के लिए हम वोट नहीं मांग सकते जो हमारे राष्ट्र के भविष्य युवाओं को खराब करने का काम करते हैं। अगर पार्टी टिकट बदलना काम नहीं करती तो इस्तीफे का दौर यहाँ भी जारी होगा। देखिए, क्योंकि पार्टी में रहकर उसके लिए तो वोट हम नहीं मांगेंगे, तो जाहिर सी बात है, तो अगला कदम समझदार है कि आप क्योंकि पार्टी में रहकर हम उसके लिए तो वोट नहीं मांग सकते। दोस्तों, लव इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, उसके बाद लाइक, कमेंट और शेयर